सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोट से दिल की आवाज दिल तक पहुंचाने वाले और कैलेंडर 2023 उतारने का वक्त आने से पहले मात्र 24 घंटे पहले सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। करते हैं अयोध्या से सीधी बात। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कदमों से विकास के कदम बढ़ते हैं और अब उसी विकास की ऊंचाइयों को छूते छूते अयोध्या में दर्शन आज सुबह 11:15 बजे पहुंच ही गए। देख रहे हैं पहुंचते हुए दृश्य आप। एक नई शुरुआत के लिए और आज से 23 दिन बाद श्री राम जी का मंदिर की शुरुआत से पहले आज उन्होंने कई नई परियोजनाओं के लिए पहुंच ही गए। श्री राम जी के चरणों में वहाँ के गीत गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए और बहुत कुछ वहाँ की विरासत को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर कुछ यही तो कहा था कल। जरा वह भी देखिए अब। और यही है वह ट्वीट जो नरेंद्र मोदी जी ने जाने से पहले कल शाम को देर रात को किया था। ट्वीट क्या लिखा, दूसरी लाइन पढ़िएगा। यहाँ की कहाँ की, अयोध्या की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। समझ गए आप? यानी अयोध्या के अंदर जो विरासत है हमारी देश की, उसको संरक्षण के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय और उनकी सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। अब इसको दिमाग में रखिएगा कि अयोध्या की विरासत के लिए। और यह भी याद रखिए, कुछ उनको हम 2 वीडियो दिखाते हैं जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 2 वक्त पर क्या क्या कहा था। एक बार इसको भी ध्यान रखिएगा, फिर करेंगे आपसे आगे की बात। पहले ये सुनिएगा एक साथ 2 बातें। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। यानी क्या एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए हैं। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। सुना है आपने ना? अब दृश्य देख रहे हैं आप अयोध्या के बदले हुए रूप के। कहते हैं दिल्ली के अंदर लंदन पेरिस से भी बढ़िया दृश्य आपको दिखेंगे। पर हाँ, 2 बातें कही थी ना, वहाँ के संरक्षण के लिए अयोध्या के, और किसकी जगह है, कहाँ पैदा हुए हैं, ये भी सुना आपने। अब आप इसको देखिए है, आज उन्होंने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। फ्लाइटें शुरू होंगी यहाँ से, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से आया करेंगे। यहाँ पर 1450 करोड़ में बना है ये, और लगभग 22 महीने में तैयार हो गया एयरपोर्ट था। स्टेशन भी आज किया, अयोध्या धाम स्टेशन। जी हाँ, अयोध्या धाम स्टेशन 250 करोड़ 5 साल में बना है। पहला अभी एक फेज़ बना है। यहाँ भी लगभग 10 ट्रेनें आया करेंगी। वंदे एक्सप्रेस, अमृत भारत आदि गाड़ियों को लॉन्च किया, बहुत कुछ किया। लता चौक भी है यहाँ पर, बहुत कुछ है यहाँ पर। बात यह है, स्टेशन को, एयरपोर्ट को और अन्य को, सबको श्री राम मंदिर को के रूप में एक पहचान दी जा रही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा था, आपने वह भी सुना होगा, कि यहाँ के संरक्षण के लिए अब वही साल हम दोबारा करते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय और यह योगी जी लगे हुए यहाँ के तीर्थ और संरक्षण। क्या हमारे समाज ने इस बारे में कोई जिम्मेदारी निभाई? हमारी समितियों ने, कमेटियों को जिम्मेदारी निभाई? अब वह दृश्य हम दिखाते हैं, किस जिम्मेदारी की हम आपसे बात करते हैं। आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये समय। अब आज से सबसे पहले धर्म की शुरुआत 80-80 कृषि का उपदेश देने वाले उनके इन मंदिरों की पहचान यहाँ के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के इस जिन मंदिर के दर्शन कीजिए आप। और अब याद करिए जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, हमारी कमेटियाँ जिनमें सुप्त रही, उन्होंने वैसे अपने श्री राम मंदिर के शुरुआत के लिए जैन समाज से भी अनेक संत जा रहे हैं वहाँ, लेकिन हमारी कमेटियों ने एक बार भी अनुरोध किया कि यहाँ पर जो हम यहाँ के संरक्षण की बात कर रहे हैं,
यहाँ की संस्कृति बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जैन धर्म को क्यों भुलाया जा रहा है? जैन धर्म ने क्या अपना कोई प्रतिवेदन दिया? हमने कभी कोशिश की? हाँ, 5 एकड़ जगह कब मिलेगी वो तो पता नहीं कब मिलेगी, खैर वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे स्टेशन है, वहाँ पर एक दुकान लेकर कम से कम अपनी पहचान बना सकते हैं हम। हमारी कमेटी यह कह सकती है कि जब हम मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं, सरकार मानती है, योगी जी मानते हैं, सब मानते हैं कि यह धरा है। किनकी है आपको पता है? किसमें? हमारे जैनों में ही बहुत कम को मालूम होगा। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की है, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान की है, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की है और 18वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की। यह गर्भ जन्म कल्याणक तीर्थ है, तप कल्याणक तिथि है, ज्ञान कल्याणक धरा है ये। लेकिन क्या हमने इस धरा को इतना माना है कि हम भी कहें हमारी पहचान संस्कृति कहीं ना कहीं होनी चाहिए? जब इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह हो रहा है, अगर हमारी कमेटियों ने इसको प्रयास गंभीर रूप से किया होता तो सचमुच हमें आज ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। और शायद प्रधानमंत्री मोदी जाते तो शायद कुछ ना कुछ हमारे भी समाज के लिए कुछ कायाकल्प होता। अगर वो उस तरह की ट्वीट कर सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति संरक्षण संवर्धन के लिए उनकी सरकार कृत संकल्प है। जय वो कई जगह अपने भाषणों में कहते हैं कि यह जैनों के अयोध्या आदिनाथ भगवान और अन्य तीर्थों की तरह है, यह उत्तर प्रदेश इतने तीर्थों की तरह है। यह वह भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सभी तीर्थों को धरा करने लगते हैं। लेकिन हमारी कमेटियों ने, हम तो कहते हैं हम दोषी हैं इसके लिए, दूसरे नहीं होंगे। पर एक बात आपको सुनाते हैं, यह समझ लीजिए, यह किसी पार्टी के लिए नहीं कह रही जो हम दिखाएंगे आपको, यह हमारे लिए कही गई जैसे बात है। यह है पल्लवी पटेल, उत्तर प्रदेश की विधायिका। कुछ पुराना वीडियो है, जब अनुपूरक बजट यूपी के सामने भेजा गया तब उन्होंने क्या कहा, आंखें खोल देगा उनकी ये आवाज़ हमारे लिए कही गई है कि हमारी कमेटियां कितनी सुप्त रहती हैं, जिम्मेदार लोग कितने सुप्त रहते हैं, वह अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा। सुनिए जरा उनकी एक ये कही हुई अनुपूरक बजट की यह आवाज़। उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए, इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप देर कहें या कुछ भी कहें, सच्चाई नहीं छुपने वाली। कल क्या है सब जानते हैं, 31 दिसंबर। कोई होटल जाएगा, कोई रेस्टोरेंट जाएगा, कोई खोमचे में जाएगा, कोई सड़क पर जाएगा, कोई कुछ खाएगा, कुछ करेगा, कुछ पार्टी करेगा, कोई डांस करेगा, कुछ करेगा और कोई टीवी बच्चों पर जाएगा। रात को 11 से 12 कुछ यही होगा। पर क्या एक प्रयास कर सकते हैं कि अगर 1000 लोग ऐसे करते हैं अनुपात में, अगर उसमें 10% सुधर जाएं तो कहते हैं बहुत अच्छा रहेगा। इस बारे में आचार्य श्री गोवर्धन नंदी ने एक कहते हैं सही उपदेश दिया कि शरद तुम ये क्यों नहीं करते, एक प्रयास तो करो, शुरुआत करते हैं, मिलकर करते हैं और कुछ नया काम करते हैं। इसलिए पहली बार आपको, आज तक आपने नहीं सुना होगा, रात को कल 31 दिसंबर रात्रि 11:30 से 12:30 लाइव रहेंगे आपके पास। पारस पे भी रहेंगे, नवग्रह जूम पे और चैनल महालक्ष्मी लाइव। क्या सुनाएंगे आपको? भजन सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे और कुछ क्या सुनाएंगे? पहले खास बात सुनाएंगे। 24 तीर्थंकर हो गए, 24 तीर्थों के दर्शन कराएंगे आपको, 24 तीर्थंकरों के जाप बताएंगे आपको। इस वर्ष में पाश्चात्य संस्कृति जिसे हम, वो जो कुचेष्टा है, कुदृष्टि है, वह हमसे दूर रहे, कैसे वैभव आए, कैसे समृद्धि आए, कैसे शांति रहे, तनाव मुक्त रहे, ऐसे मंत्रों के जाप सुनाएंगे आपको। 24 आचार्यों से 1-1 मिनट के, 1.5 मिनट, 2-2 मिनट के आशीर्वाद आपको और उद्बोधन में दिखाएंगे। कहते ऐसी वर्णाएं जब वो पहुंचती है तो दिलों के अंदर पहुंच के, हृदय के अंदर पहुंच के इतना अंतर कतरती हैं। 24 माताओं के दर्शन कराएंगे, आरिकाओं के दर्शन होंगे, गढ़नी आरिका के दर्शन होंगे। 1452 जितने हमारे गर्धन हैं उनके साथ रिद्धि मंत्रों के जाप होंगे। बहुत कुछ 24 की गिनती में कल आपको मिलेगा। 24 शास्त्रों के दर्शन होंगे। सब कुछ रात्रि कल 11:30 से 12:30 के बीच।
1 घंटे अगर आप ये देखेंगे तो कहते हैं मैं 1 घंटा इतनी ऊर्जा भरने के लिए काफ़ी होगा कि आपका पूरा वर्ष समृद्धि में, तनाव रहित, शांति के साथ, स्वस्थता की भावना लेके, वैभवता के प्रतीक के सब कुछ आपको मिल सके। सब संतों की ये भावना लेकर कल 11:30 बजे रात्रि से अगले दिन सुबह कहते हैं नव उदय के साथ, यानी 00.30 यानी 0:30 यानी 12:30 बजे तक आपके बीच लाइव लेके आएंगे। कल कोशिश करिएगा कि एक बार पाश्चात्य वैश्य संग हट के एक बार इस धार्मिक संस्कृति में घर बैठे ही आप इसका आनंद ले सके। ना होटल जाए, ना रेस्टोरेंट जाए, विरासत जाए, घर में बैठकर शांति से उसका देख सके। ऐसा प्रयास करेंगे कल। और जाते जाते इस बच्चे की शक्ल दिखाते हैं आपको। 6 साल का बच्चा है ये, आदिश जैन बच्चा, देख रहे हैं आप। ये 99 वंदना कर रहा है गिरिराज पालिताना की। यह इसकी 72वीं वंदना पूरी हुई, तब ये बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। माता जी रोज़ छोड़ के जाती हैं और साथ में 9 महीने की बहन भी आती है, वो लेके आती है, छोड़ जाती है। और ये रोज़ 1, 2, 3, 4 वंदनाएं कर रहा है। 72 वंदनाएं पूरी कर चुका है। गजब की लालसा, गजब की भावना होती है। छोटे से बच्चे के अंदर जाता है, दर्शन करके आता है, फिर जाता है, दिन में 3-4 वंदनाएं कर लेता है ना। अच्छी बात। कम से कम कुछ तो संकल्प कीजिए अपने तीर्थों पर जाने के लिए। इस नए साल में कुछ नया करिए अपने जीवन को सुधारने के लिए। भावना यही भाई है, अब मैं गलतियां कम करूंगा, जो गलती कर ली, भूल करी, उसे दोबारा नहीं करूंगा। जीवन में किसी न किसी का सहयोग दूंगा, किसी के कल्याण की बात करूंगा। जीवन को बनाइए उचल। ये 2024 के अंदर कम से कम, वैसे हमारा जो नया वर्ष आता है ना, वो आता है कार्तिक शुक्ल एकम को, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है हमारा नया वर्ष। ध्यान रखिएगा, यह तो ईसा के काल से आ रहा है। खैर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे मनाते हैं इसलिए कहते हैं इसको नव वर्ष। ये आने वाला है 2024। जीवन हो उत्कर्ष। इन्हीं भावना के साथ सादर जय जिंद। फिर मिलेंगे आपसे सुबह 8 बजे सादर जय जिंद के साथ।